गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं परिवहन एवं संचार पार्ट 2, जिसमें आपके दिया हुआ है राज्य मार्ग, यानी राज्यों के अंतर्गत कौन कौन से मार्ग और उनका रखरखाव किसके हाथ में वो होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए कि राज्यों के भीतर वे सड़कें जो राज्यों की राजधानी, महत्वपूर्ण शहर, कस्बों तथा जिला मुख्यालयों को आपस में तथा राष्ट्रीय राजमार्गों एवं पड़ोसी राज्यों से जुड़ने वाले मुख्य राजमार्गों को जोड़ती है। यानी एक राज्य के भीतर ही राज्य की राजधानी और महत्वपूर्ण शहर, कस्बे तथा जिला मुख्यालय को आपस में और राष्ट्रीय राजमार्गों एवं पड़ोसी राज्यों को जोड़ने का कार्य करती है। उन्हें क्या कहते हैं? राज्य मार्ग कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में इनकी व्यवस्था एवं निर्माण का दायित्व है राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग, यानी इसकी देखरेख एवं जो प्रबंध का कार्य है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसे पीडब्ल्यूडी कहते हैं, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये जो विभाग है ये कार्य करता है और देश में राज्य मार्गों की कुल लंबाई अगर हम देखें तो लगभग पूरे देश में राज्य मार्गों की कुल लंबाई 1,31,899 किलोमीटर। और राजस्थान में मुख्य राज्य मार्गों को मेगा हाईवे प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है, यानी अपने राज्य के अंतर्गत जो भी राज्य मार्ग है उनको मेगा हाईवे प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है और उन्हें मेगा हाईवे के रूप में विकसित करने के लिए 2 लेन या 4 लेन में भी परिवर्तित किया गया है। अब 2 लेन और 4 लेन का क्या अर्थ होता है? जैसे मान लो ये बीच में अगर आप देखोगे एक डिवाइडर पट्टी आती है और इसके साइड में एक जाने वाली और दूसरी आने वाली। कहीं कहीं पर आप देखोगे तो ये पट्टी बिल्कुल आपको ऐसे कटिंग की हुई है, वो व्हाइट कलर में वो दिखाई देगी। ये 2 लेन की है, ठीक है ना। इसे हम 2 लेन कहते हैं, यानी 2 लेन। और 4 लेन में क्या होगा? जैसे मान लो इसके बीच में पूरा का पूरा डिवाइडर होगा और यहाँ आपको एक और ऐसा मिलेगा, इधर से एक आपको ऐसा मिलेगा। 2 गाड़ियां एक साथ जा सकती है और 2 गाड़ियां एक साथ आ सकती है। तो 2 लेन और 4 लेन, ये आपके 4 लेन वाली होगी। ये कौन सी होगी? 4 लेन। तो इस तरह से अपने यहाँ पर 2 लेन और 4 लेन ये जो परिवर्तित किया जा रहा है। और वर्तमान में मेगा हाईवे तथा राजमार्गों के निर्माण और उसकी देखरेख के अनुबंध के आधार पर किया जा रहा है। अभी जो सरकारें क्या करती है कि प्राइवेट जो कंपनियों से अनुबंध करती है और उसके आधार पर इन राजमार्गों का विकास वो करती है। इससे तो अनुबंधित फर्म उन मार्गों पर चलने वाले लोगों से टोल टैक्स वसूल करता है। आप देखते हैं कि जहाँ पे भी अगर आपने लंबे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उन पर अगर यात्रा की है तो जगह जगह टोल बूथ बनाए हुए हैं और उन टोल बूथों से वो जो कंपनियां हैं वो उस सड़क की रखरखाव के लिए, राजमार्गों के रखरखाव के लिए टोल भी वो वसूल करती है। और सरकारी वाहन है, एम्बुलेंस है, कृषि वाहन, सैनिक वाहन एवं अन्य जो आपातकालीन वाहन है उनको और दोपहिया वाहनों को इस टोल सेवा से मुक्त रखा गया है। तो जो सरकारी वाहन है, सैनिक वाहन है, एम्बुलेंस वाहन है या 2 व्हीलर है, कृषि वाहन है, इन जो वाहनों को टोल टैक्स से बिल्कुल मुक्त रखा गया है। नेक्स्ट आपकी आती है मुख्य जिला सड़कें। मुख्य जिला सड़कें,
यानी मुख्य जो जिला सड़कें होती है ये विभिन्न तहसीलों, मुख्य नगरों, औद्योगिक क्षेत्रों को जिला मुख्यालय अथवा आपस में जोड़ने वाले सड़कों को मुख्य जिला सड़कें कहते हैं। यानी एक जिले को जैसे तहसील है, मुख्य नगर है, औद्योगिक क्षेत्र है, इनको अगर आप और जिला मुख्यालय से तथा आसपास से के क्षेत्रों को जोड़ने वाली जो सड़कें होती है वो मुख्य जिला सड़कों के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कुछ अन्य सड़कें भी होती है। अब अन्य सड़कों में देखो कौन कौन से आते हैं अन्य सड़कें। अन्य सड़कों में अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से इस वर्ग में वे सड़कें आती है जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती है। यानी गांव से निकलने वाली जो सड़कें हैं वो शहरी क्षेत्रों से उनको जोड़ देती है। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस अन्य सड़कों में अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री सड़क योजना, इस योजना के तहत कई गांवों को शहरों से जोड़ा गया है। इसके साथ साथ इस परियोजना का लक्ष्य देश के प्रत्येक गांव को मुख्य शहरों से पक्की सड़कों से जोड़ा जाए। यानी जो डामर युक्त सड़कें हैं, कंक्रीट की जो सड़कें, उनसे जोड़ा जाए। और देश के सभी गांवों को प्रमुख सड़कों से जोड़ने का उद्देश्य प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा ये घोषित किया गया था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और उसके तहत लगभग सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का कार्य वो किया गया। तो ये अन्य सड़कें थी। इसके अलावा भी कुछ सड़कें जिन्हें हम सीमांत सड़कें कहते हैं। सीमांत सड़कें, ये सीमांत सड़कें कौन सी देखिए, सीमांत सड़कों का निर्माण व देखरेख भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन वो आता है। यानी ये जो सीमांत सड़कों का जो देखरेख है वो आपके भारत सरकार प्राधिकरण, भारत सरकार प्राधिकरण, भारत सरकार प्राधिकरण ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के तहत इन सीमांत सड़कों का देखरेख, उनका प्रबंध वो किया जाता है। इस संगठन का गठन भारत के उत्तर पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में सड़क परिवहन एवं समन्वित तथा तीव्र गति से विकास करके भारत को आर्थिक विकास के तेज करने तथा प्रतिरक्षा संबंधी तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के लिए 1960 में किया गया था। यानी ये जो आपका भारत सरकार प्राधिकरण है इसका गठन 1960 में किया गया था। ये इसलिए किया गया था कि भी इसमें एक तो उत्तर तथा पूर्वोत्तर जो सीमांत राज्य हैं उन राज्यों में सड़कें बनाई जाए तथा देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास वो किया जा सके। इसलिए भारत सरकार प्राधिकरण 1960 में इसका गठन किया गया। वर्तमान में इसका विकास संबंधी जो गतिविधियां हैं वो जैसे आप राजस्थान, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और भूटान में प्रारंभ की जा रही है। यानी इस प्राधिकरण के अंतर्गत हमारे जो सीमावर्ती राज्य हैं उन सीमावर्ती राज्यों के अंतर्गत सड़क का कार्य वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता भी बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक क्षेत्रों में आर्थिक विकास में भी सहायक हुई। यानी ये अगर हम बात करें तो राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और साथ साथ में आपके भूटान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सभी राज्यों की जो सीमावर्ती सड़कें हैं इन सड़कों का विकास भारत सरकार प्राधिकरण 1960 के तहत किया जाए और इसके कारण इन राज्यों की आर्थिक जो स्थिति है उस आर्थिक विकास है उसमें भी काफी सहायक सिद्ध हो हुई है। अब अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान की डामर की जो सड़कें हैं उन सड़कों की लंबाई भी लगभग पूरा अगर योग देखें तो 1,72,175 किलोमीटर लंबी डामर सड़कों का निर्माण ये लगभग आपके 2016 तक वो किया जा चुका है। तो भारत में अगर सार्वजनिक निर्माण विभाग में देखें तो हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है वो कुल लंबाई है वो लगभग 1,72,175 किलोमीटर वो
2016 तक ये सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार की वेबसाइट के आधार पर वो बताई गई कि हमारे राज्य के अंतर्गत वो इतनी सड़कों का, इतनी लंबी सड़कों का निर्माण वो किया गया है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो राजस्थान सरकार ने अपना एक रोड विजन प्रोजेक्ट तैयार किया गया है 2025 तक लगभग, क्योंकि 2025 तक राजस्थान में सड़कों का जाल बिछा दिया जाए और कोई भी ऐसा क्षेत्र न रहे जहां पर सड़कें वो न हो, चाहे वो गांव हो, शहर हो या छोटा कस्बा ही क्यों न हो, उन सभी को सड़कों से जोड़ दिया जाए। तो राजस्थान रोड विजन, राजस्थान रोड विजन 2025। देखो, राजस्थान रोड विजन 2025 से क्या तात्पर्य है कि राजस्थान में सड़क तंत्र की काया पलट करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान रोड विजन 2020 तैयार किया था और इसके तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा 21वीं सदी से पहले 25 साल राज्य में सड़कों के विकास के लिए एक दीर्घावधि विजन तैयार किया था, है ना। तो भाई 2000 से लेकर 2025 तक यानी 25 सालों के अंतर्गत राजस्थान में पूरे सड़कों का जाल वो बिछा गया था और इसके साथ साथ सड़कों के विकास के साथ साथ सड़कों के रख रखाव और सड़कों की गुणवत्ता पर भी बल दिया गया, यानी कि भी सड़क का रख रखाव भी हो और साथ साथ में उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, यानी सड़क बनाए और जल्दी टूट जाए ऐसा नहीं, अच्छी सड़क हो, उसकी गुणवत्ता में भी पर बल दिया गया। और रोड विजन 2025 में पहले 15 सालों में तो सभी गांवों को सड़क से जोड़ दिया। इसका लक्ष्य क्या था? पहले 15 साल में यानी 15 साल में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना, सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य, ठीक है ना, पहले 15 साल में। अगले 10 साल में दूसरा ये था 10 साल में, अगले 10 साल में एक्सप्रेस हाईवे, एक्सप्रेसवे, इसके साथ फ्लाईओवर, फ्लाईओवर, 4 लेन की राजकीय मार्ग, 4 लेन राजकीय मार्ग पर जोर है वो दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि पहले 15 साल में तो सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना था, उसके बाद बचे 10 साल, उन 10 सालों में एक्सप्रेस हाईवे बनाए जाएंगे, उन पर अगर फ्लाईओवर की जरूरत पड़ी तो फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जहां पर अगर मान लो 4 लेन में सड़क की आवश्यकता हो, मार्ग की आवश्यकता, तो वहां पर 4 लेन राजकीय मार्ग का निर्माण किया जाएगा। तो ये 25 साल का पूरा एक रोड विजन तैयार किया गया था राजस्थान सरकार की ओर से कि भाई 2025 तक पूरे राजस्थान को गांव से शहरों को है वो जोड़ दिया जाए, जहां पर एक्सप्रेस हाईवे की जरूरत हो एक्सप्रेस हाईवे बनाया जाए, जहां फ्लाईओवर की जरूरत हो वहां पर फ्लाईओवर बनाया जाए और जहां 4 लेन राजकीय मार्ग की जरूरत हो वहां पर 4 लेन राजकीय मार्ग बनाया जाए। इस तरह से यह राजस्थान सरकार का 2025 तक रोड विजन तैयार किया गया था। इस विजन में जैसे मान लो धार्मिक महत्व है कि स्थलों, पर्यटन, खनन और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नई सड़कों का निर्माण करना है वो जरूरी समझा गया और सड़क परिवहन के संबंध में राजस्थान को मॉडल स्टेट के रूप में माना जा सकता है। अगर हम बात करें तो इस सड़क विजन की दृष्टि से राजस्थान को एक मॉडल स्टेट के रूप में भी विकसित किया गया है। तो ये आपके सड़क कि भी राज्य के अंतर्गत कितने सड़कों का किस तरह से विकास हो किया गया था। तो आगे हम बात करते हैं रेल परिवहन। तो देखिए रेल परिवहन के क्षेत्र में देखें तो भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का एक प्रमुख साधन है। रेल परिवहन के द्वारा व्यापार, लंबी दूरी तक एवं हल्के तथा भारी सामान का परिवहन भी किया जा सकता है और प्रमुख परिवहन के साधन में समाविष्ट पिछले अगर हम देखें 150 वर्षों से भी अधिक समय में भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वय के रूप में जानी जाती है।
और ये देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और तीव्र विकास के लिए भी क्या है, उत्तरदायी है। अगर हम बात करें तो लगभग 31 मार्च 2016 तक भारतीय रेल परिवहन की लंबाई, यानी लगभग 2016 तक भारतीय रेल परिवहन की लंबाई अगर हम देखें तो लगभग आपके 67,312 किलोमीटर लंबी थी, जिस पर लगभग अगर हम देखें तो 7,133 स्टेशन, और इनमें अगर हम बात करें तो लगभग आपके 9,213 रेल इंजन, और लगभग अगर हम बात करें तो 53,220 यात्री सेवा वाहन, है ना, यात्री सेवा वाहन, और लगभग आपके 6,493 अन्य कोच थे, यानी रेल के जो डिब्बे थे, और इनके साथ साथ 2,29,381 ये गाड़ियां संमिलित थी, है ना, ये थी आपके गाड़ियां। तो ये चीजें थी। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए 2016 तक भारतीय रेल परिवहन की लंबाई आपके 67,312 किलोमीटर, ये इतने स्टेशन थे, इतने रेल इंजन थे, ये आपके 53,220 यात्री सेवा वाहन थे, 6,493 अन्य कोच थे, और 2,29,381 ये गाड़ियां थी। और अगर हम बात करें तो देश की जो प्रथम रेलगाड़ी का परिवहन है वो आपके 22 दिसंबर, यानी प्रथम रेलगाड़ी का परिचालन 22 दिसंबर 1851 को, है ना। ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी है जो चली थी, वो आपके महाराष्ट्र में स्थित मुंबई से ठाणे के बीच ये लगभग 33.6 किलोमीटर रेल मार्ग पर 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। तो ये तो प्रथम रेलगाड़ी का परिचालन 22 दिसंबर में, ये भारतीय महाद्वीप में, अगर हम बात करें तो भारतीय महाद्वीप में, ठीक है ना। और भारत में सबसे पहले जो रेल चली थी वो आपके महाराष्ट्र में स्थित मुंबई से ठाणे के बीच लगभग 33.5 किलोमीटर ये लंबी थी, और ये 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। अब अगर हम बात करें तो लगभग देश में अनेक प्रकार की रेल लाइन विद्यमान है, जिसमें 3 प्रकार की रेलवे लाइन है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो होती है ब्रॉडगेज लाइन, इसे कहते हैं आपके ब्रॉडगेज लाइन। उसके बाद नंबर 2 आती है आपके मीटर गेज यानी छोटी लाइन, और इसके बाद आती है आपकी छोटी आती है जो नोरोगेज होती है, वो इस मीटर गेज से भी काफी छोटी होती है। तो मुख्यतः ये 2 प्रकार की ही लाइनें आती है, ब्रॉडगेज यानी ये बड़ी लाइन आती है जो आप देखते हो, और एक मीटर गेज आती है। ये 2 प्रकार की लाइनें हैं, और इनसे प्राकृतिक संसाधनों की जहां प्रचुरता है
और आर्थिक उत्पादन में भारी खनिज एवं लोहा अयस्क जैसे कोयला, खनिज तेल, उर्वरक आदि अधिकांश जो परिवहन वो बड़ी लाइनों के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है ना। और लगभग देश में जो परिवहन रेल परिवहन है वो भू प्राकृतिक और आर्थिक प्रशासकीय कारक प्रमुख है। और देश में रेल मार्ग जैसे मान लो पहाड़ी क्षेत्र है, समतल मैदान है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुजरात का जो दलदली क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र है इत्यादि में भी रेल मार्ग है वो गुजरते हैं। और आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन की दृष्टि से सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन एक मुख्य साधन हो गया है। तो आज की दृष्टि से अगर हम देखें तो रेल मार्ग काफी सुगम साधन माना जाता है। और इसके साथ साथ यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, बहुत से यात्री तो बिना टिकट की यात्रा कर लेते हैं, रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, चोरी जैसी समस्याएं पूर्णतः वो समाप्त नहीं हुई है। जंजीर बीच में खींच लेना, अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं और सबसे जिससे रेलवे को भारी वो क्षति उठानी पड़ती है। अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में भारत के रेल मार्गों का लगभग 11% भाग है। मतलब अपने अगर बात करें कि भी राजस्थान में, तो लगभग राजस्थान के अंतर्गत रेल मार्ग है का लगभग 11% भाग है। राजस्थान में रेल मार्ग भारत का 11% भाग है वो रेल मार्ग है। और रेल मार्गों की जो कुल लंबाई अगर हम देखें तो 2013-14 के अंतर्गत 5,870 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग है वो, जो देश के रेल मार्गों की कुल लंबाई का लगभग 9.17% वो भाग था। राज्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 2011 में रेल मार्गों की कुल लंबाई, 2011 तक अगर हम बात करें तो राज्य के अंतर्गत 2011 में राज्य में रेल मार्ग की लंबाई, रेल मार्ग की लंबाई तो आपके 5,784 किलोमीटर लंबी थी। ये राजस्थान के अंतर्गत रेल मार्गों की लंबाई जो थी। यदि हम रेल जोन के रूप में बात करें तो राजस्थान में लगभग आपके 15 रेल जोन है वो बने हुए हैं कि कहां से कहां तक है वो रेलवे लाइनों का विकास है वो किया गया है। अब बात करते हैं आपके पाइपलाइन परिवहन। पाइप लाइन परिवहन पाइपलाइन परिवहन। तो अगर हम बात करें, पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का